हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजीसी नेट। मेरा नाम कमल है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप। ओके, रिलायबिलिटी इज अ मेजर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट concept of research methodology. Okay, if you join my telegram channel, if you want telegram join, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कर सकते हैं। और यहाँ पर यूजीसी नेट से रिलेटेड क्लासें होती है। अगर आप यूजीसी नेट की क्लास तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं पेपर फर्स्ट पढ़ाता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं कि रिलायबिलिटी क्या है। ओके, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्टिविटी फील करता हूँ और उसमें हमेशा मैंने फील किया था कि तब मैं तैयारी करता था यूजीसी नेट की, तो उस टाइम मैं हमेशा ये फील करता था कि कैसे हम किसी भी कंसेप्ट को शॉर्ट टर्म में या उससे कैसे अच्छे वे में याद रख सकते हैं, अच्छे वे में उसको समझ सकते हैं। तो रिलायबिलिटी मैंने कीवर्ड बनाना शुरू कर दिया और उसके द्वारा ही मैं पढ़ाता, उसके थ्रू ही मैं पढ़ाता हूँ। दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का कीवर्ड होता है कंसिस्टेंसी, इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिरता। ओके, रिलायबिलिटी मीन्स रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते। जब आपका रिजल्ट, कल भी जब मैं आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि जो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च है उसमें रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिपीटेशन या कंसिस्टेंस रिजल्ट। ओके, इसका अगर हम देखें हिंदी में तो वह रिसर्च जिसका अलग अलग सिचुएशन में भी समान रिजल्ट है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको था कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कि भाई उसका रूल होता है कि कुछ भी ऊपर से नीचे गिराने से वो नीचे ही आता है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाके गिराओ या आप जाके इंडिया में गिराओ, पाकिस्तान में गिराओ, बांग्लादेश में गिराओ, कहीं भी गिराओ, कोई भी चीज गिराओगे तो ऊपर से नीचे से गिराओगे तो नीचे आने वाली। ओके, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये सिचुएशन में अगर कोई रिसर्च लगा रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो 5, उसके बाद 4 to 4.5, देन 5.5, ये था। अगर आप नोट्स बना रहे हो और आपको प्रॉपर देखना कि व्हाट इज रिलायबिलिटी, तो उसमें भी उसके लिए भी मैंने लिखा है गिविंग द सेम और कंपेटिबल रिजल्ट इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। यानी कि मैंने कहा कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जब आपका एक ही थिंग्स के लिए एक ही रिसर्च कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में लगा रहे हैं और उसको अगर वो सेम रिजल्ट आ रहा है तो उसमें क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, रिलायबिलिटी बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी 5 प्रकार की होती है, 5 टाइम्स, वैसे 4 टाइप्स की होती है रिलायबिलिटी। बट एक जो है रिलायबिलिटी और है, वो भी होती है रिलायबिलिटी, बट वो बता मैं साथ में बता देता हूँ आपको। जैसे 4 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी होती है। ओके, जो मेजर टाइप्स है वो 4 टाइप है। तो हम बात करने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी का। पहला रिलायबिलिटी है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, है ना। पहले टेस्ट किया फिर रीटेस्ट किया, री मतलब दोबारा से टेस्ट करना। ओके, पहले टेस्ट किया देन फिर रीटेस्ट किया, यानी कि टेस्ट करो फिर रीटेस्ट करो रिलायबिलिटी। तो क्या होता है, सेम टेस्ट आपके पास। ओके, कोई भी चीज आप टेस्ट कर रहे हो, कोई भी रिसर्च लगा रहे हो, कोई भी उसको, तो अब क्या आपने क्या किया, पहले टेस्ट किया उसके बाद एक बार फिर से किया। ओके, डिफरेंट टाइम में। तो क्या होता है, सेम टेस्ट आप पहले लगा कर रहे हो उसके बाद दोबारा से कर रहे हो। ओके, तो टेस्ट रिटेस्ट में क्या होता है कि अब वैसे याद करने का तरीका है कि भाई टेस्ट पहले किया फिर दोबारा से रिटेस्ट करना। ओके, तो यूज द सेम आइडेंटिकल मेजर एंड द सेकेंड टाइम, यानी कि वही आप टेस्ट पहले बार यूज करते हो, पहले बार टेस्ट लगाते हो, उस टाइम जो रिजल्ट आता है उसके बाद वही टेस्ट दोबारा करते हो तो उसके बाद सेकेंड टाइम करते हो। टू मेजर टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी योर कंडक्ट, you conduct the same test on the same group of people at two different points in time, यानी कि दो अलग अलग टाइम्स में एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को आप जब मेजर करते हो, आप उनको देख रहे हो कि जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उस टेस्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है, और अगर सेम आ रहा है तो कहीं ना टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी उसमें ज्यादा होगी। ओके, इसके बाद आता है आपका पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी की। पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी क्या होता है, एक ही चीज को मेजर करने के लिए इसमें जब टू कंपेरेबल सेट ऑफ मेजर का यूज किया जाता है, कि एक ही चीज को मेजर कर रहे हो आप। ओके, जब आप एक ही चीज को मेजर कर रहे हो उसमें दो स्टेट सेट लगा रहे हो, यानी कि एक ही चीज को मेजर करने के लिए आप दो लगा रहे हो। इसमें जैसे कि मैं आपको आप आगे दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ। मान लो आप कुछ मेजर कर रहे हैं कि कल एग्जांपल दिया था कि मैंने कि ज्यादा चाय पीने से हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है, तो मैंने कुछ एक शहर ले लिया, मान लो दिल्ली, और एक शहर ले लिया मैंने मुंबई। तो एक पहली बार जो मैंने सर्वे किया उसमें मुंबई में सर्वे कर लिया, एक ही टेस्ट है जो कि चाय ज्यादा पीने से हेल्थ पे इम्पेक्ट क्या पड़ता है उसको चेक करने में। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले मैंने दिल्ली में किया उसके बाद मैंने मुंबई में किया, तो एक टेस्ट पे दोबारा से आप एक बार कर रहे हो, मतलब दो अलग अलग कर रहे हो। ओके, दो टाइम में। ओके,
कि पहले से एक ही टेस्ट को देख रहे हो, दो टेस्ट, एक टेस्ट को लगा, दो अलग अलग मेजर लगा रहे हो, दो एक टेस्ट पर। ओके, जिसकी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ए की दूरी जानने के लिए पहले आपने सी से एक को देखा कि सी से एक 600 है, फिर उसके बाद आपने देखा कि बी से ए की कितनी है ना, एक का मेजर, एक को मेजर करना है आपको, तो उसमें 500 थी, यानी कि 500 और 600 अगर सेम आता है तो रिलायबिलिटी अच्छी है। इसके बाद आता है आपका इंटर आइटम रिलायबिलिटी। इंटर आइटम रिलायबिलिटी क्या होता है? इंटर आइटम रिलायबिलिटी का मतलब यही होता है कि जब आप यूज ऑल आइटम्स, यानी 100% रिस्पॉन्स अगर यूज कर रहे हैं, कहते कुछ होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं सैंपल कम लेते हैं, जिससे क्या कि रिलायबिलिटी कम आती है, उसकी जो वैलिडिटी भी कम हो जाती है, रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो यूज ऑल आइटम्स, अगर आप अच्छे सैंपल यूज कर रहे हैं, आप पूरा रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं, 100% रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं, तो आपकी रिलायबिलिटी अच्छी होगी। इसके बाद आता है आपका इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होता है? देखिए, इंटर का मतलब है अलग अलग, रेटर का मतलब होता है रेटिंग देने वाला, रिसर्चर। सेम ही रिजल्ट को, ठीक है, अलग अलग रिसर्चर, सेम ही रिसर्च को अलग अलग रिसर्चर रेट करे। रेट मतलब उसको जांचे, उस पर रिसर्च करे, उस पर स्टडी करे। ओके, एक स्टडी को जब डिफरेंट रिसर्चर काम करे और सेम रिजल्ट है, देखो रिलायबिलिटी की पहले और आखिरी शर्त क्या है? कंसिस्टेंसी, दैट इज की सेम रिजल्ट आना चाहिए, कि आज भी वही आ रहा है, कल भी वही आ रहा है, परसों भी वही आ रहा है। रिसर्च एक है, एक ही रिसर्च पर आप दो अलग अलग तरीके से भी करोगे, जैसे कि यहाँ दो अलग अलग सर्वे लगाए, सर्वे नंबर एक, सर्वे नंबर बी और सर्वे नंबर ए, सर्वे नंबर ए और सर्वे नंबर बी, कितने भी कर लो, बट क्या होगा कि सेम रिजल्ट आना चाहिए, है ना। इंटर आइटम है ना। ओके, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, पहले आपने कुछ एक ही एट्रीब्यूट्स पे एक रिसर्चर ने किया, ओके, फिर उसी एट्रीब्यूट्स पे या उसी रिसर्च पे दूसरे रिसर्चर ने किया, तो एक ही स्टडी को दो अलग अलग रिसर्चर करते हैं, तो वो क्या होता है? आपका इंटर रेटर रिलायबिलिटी। आई होप आपको इंटर रेटर रिलायबिलिटी समझ में आई होगी, है ना। तो उसी इंटररेटर रिलायबिलिटी को थोड़ा सा डीप में और देखते हैं ना। टू मेजर इंटररेटर रिलायबिलिटी, डिफरेंट रिसर्चर कंडक्ट, ये देखो मैं थोड़ा लिख देता हूं, इसमें क्या होता है? डिफरेंट रिसर्चर कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? सेम मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ आप अलग अलग टूल यूज नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप एक ही रिसर्च को अलग अलग रिसर्चर से करवा रहे हैं, है ना, ऑफ द सेम सैंपल। ओके, ऑन द सेम सैंपल, इफ रिसर्चर गिव सिमिलर रेटिंग, अगर वही रिसर्चर सिमिलर रेटिंग दे रहा है आ रहा है, तो इंटर रेटिंग रिलायबिलिटी अच्छी होगी, यानी हाई होगी। अब क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक लड़का है, अब उस वो काफी दिनों से ये बोल रहा है कि पापा मुझे आईफोन 14 प्रो दिलाइए, आईफोन 14 प्रो दिलाइए, बट उसे मतलब ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं कि इतना महंगा है फोन, ये है वो है, तो वो क्या कर, मान लो घर वाले एक दिन के बाद मान गए कि ठीक है तुम्हें आईफोन 14 प्रो दिलाते हैं। अब आया तो आते हुए घर वाले ने, जैसे पापा ने बोल दिया कि ये तुम्हें चलो आईफोन 14 प्रो दिला रहे हैं, ठीक है। तो बस इसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो दो 12 एक साल महीने 2 साल से मतलब एक दो महीने से मना कर रहे हैं, 4-5 महीने से मना कर रहे हैं, वो आज हाँ भर रहे हैं, मतलब मान गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो क्या करें, पहले तो पापा ने बोल दिया कि हाँ ठीक है दिलवा देंगे कल। उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास जाएगा, वही वही चीज कंफर्म करने के लिए कि मम्मी ऐसा कुछ है, तो मम्मी ने भी हाँ कर दी। उसके बाद मान लो एक वो दादाजी के पास चला गया, तो ऐसे करके एक ही चीज को वो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से कंफर्म करवाते हैं, अलग अलग लोगों से रिसर्च करवाते हैं। तो यही रेटर इंटर रेटर रिलायबिलिटी, यानी कि रेटर का मतलब होता है जो रेटिंग देने वाला। ओके, तो ये होता है रेटर इंटर रेटिंग रिलायबिलिटी। अब आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, कि कोरिलेशन बिटवीन हाफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आपका रिसर्च है, अब उस पे क्या है ना, जब एक इंस्ट्रूमेंट के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं और फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ के साथ कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इनमें रिलेशन है या नहीं। ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट बाय द डिवाइडिंग होल टेस्ट, जो आपने टेस्ट कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो, और उस टेस्ट में देखो कि टू हाफ, जो हाफ हुए ना, जो मैंने आपने डिवाइड, एक होल टेस्ट को डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होल टेस्ट को उसको क्या किया आपने, उसको देखा कि हाँ उसको मैं उसमें आप से उसको कंपेयर कर रहे हैं उस दो दो हाफ को। ओके, तो ये आपका इंटररेटर रिलायबिलिटी होता है। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। अच्छा, ये चार जो भी टाइप्स की रिलायबिलिटी, तो मेजर इंटररेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपका हो गया रिलायबिलिटी का कंसेप्ट पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको पूरा आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया
तो आप कुछ भी कमेंट अपनी कमेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।